देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने धरना दिया था अडयाला जेल के बाहर। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपना ये धरना खत्म कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ सलमान अकरम राजा थे, दीगर बहुत सारे अरकान असेंबली थे। जो लोग नहीं पहुंचे थे वो भी आ गए थे। मैंने पिछले व्लॉग में बताया आपको शहरियार अफरीदी का, जुनैद अकबर साहब का, तो ये लोग भी पहुंच गए थे क्योंकि गंडापुर नहीं आए और गंडापुर का कोई भाई भी नहीं आया। तो शानदाना गुलजार साहबा भी वहां पे आई थी और दीगर बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs वो वहां पे अडयाला जेल के बाहर देखे गए और इन्होंने यहां पे आकर एहतजाज किया, धरना दिया। इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की लेकिन इंतजामिया टस से बस नहीं हुई और कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। रात को लगभग 2:45 बजे ये धरना कॉल ऑफ कर दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPAs और जो MNAs उनके साथ मौजूद थे वो सारे गाड़ियों में बैठ के वहां से रवाना हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ बयान दिए। एक बयान जो है वो शाहिद खटक का था, जिन्होंने कहा कि हम कल इनके ऊपर एक बाउंसर मारेंगे और जल्द आपको बहुत सारी चीजें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने भी अनाउंसमेंट किया, बाकी लोगों ने भी अनाउंसमेंट किया। ये लोग चाह रहे थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, चाहे इमरान खान साहब के डॉक्टर्स की मुलाकात हो जाए, चाहे कोई सियासी बात हो या ना हो, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। तशवीश बढ़ती जा रही। देखिए, जो काबिल एतबार सोर्सेज है ना, उनसे कोई भी मालूमात इमरान खान साहब के हवाले से अभी तक बाहर नहीं आई। ये जरूर पता चला कि इमरान खान साहब अस्पताल पहुंचे और उन्हें पिम्स अस्पताल लाया गया इस्लामाबाद में और उनका एक इलाज भी किया गया, एक ट्रीटमेंट था उनका, उनको दिया गया। लेकिन किसी भी इमरान खान साहब के करीबी शख्स से या किसी ऐसे सोर्स से जो मालूमात, जिसकी मालूमात के ऊपर भरोसा किया जा सके, जिसकी मालूमात पे इमरान खान साहब के कारकुन, उनकी पार्टी के लोग या उनकी फैमिली के लोग भरोसा करें, उससे इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हुई। हम सहाफियों के पास भी जो खबरें हैं वो मुख्तलिफ जराए से हैं। कुछ अस्पताल के जराए हैं, कुछ पुलिस के जराए हैं, कुछ एजेंसियों के जराए हैं, कुछ जराए जो है वो जेल के जराए हैं। तो सब अपने अपने जराए को इस्तेमाल करते हुए खबरें दे रहे हैं और डॉट कनेक्टिंग हो रही है कि इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचा के उनका इलाज करवाया गया, जिसकी तस्दीक वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने भी कर दी है। अब तशवीश बढ़ती जा रही है कि इमरान खान साहब की हालत क्यों इतनी खराब हुई है, मामला असल में है क्या। डॉक्टर इमरान खान साहब के पहुंच गए, जो उनके जाती मुआलिज है वो भी पहुंच गए अडयाला के बाद। तो ये ऑफर भी दी गई कि आप डॉक्टर्स की मुलाकात करवा दें। तो बिल्कुल गैर सियासी लोग हैं, कोई सियासी बात भी नहीं करेंगे, आकर आप करवाएं मुलाकात। खबरें आती रही कि बातचीत चल रही है, वो बात बनने वाली है, लेकिन फिर इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। डॉक्टर आसिम यूसुफ जो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर हैं और दीगर कुछ डॉक्टर हैं, 2-3 मुआलिज थे, वो रात गए तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई तो फिर वो चले गए और 2:45 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना खत्म कर दिया और अब एक नई हिकमत अमली का अनाउंसमेंट सुबह किया जाएगा। यह हिकमत अमली जो अनाउंस की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते से की जाएगी। इत्तला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है जाते जाते कि तमाम MNAs MPAs सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स, ये सारे लोग जो अहदेदार हैं, वो सारे लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अगला धरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया जाएगा। अब सुबह 10 बजे मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक पूरा कर्फ्यू का माहौल बना दिया जाएगा, जो रेड जोन है उसे सील कर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग धरना ना दे सके। लेकिन देखिए, जो अरकान असेंबली है, जो सेनेटर हैं, उनका अपना एक इस्तेहकाक होता है, उनके साथ आप जोर जबरदस्ती अगर रेड जोन में करेंगे तो ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पे जाएगी और हर तरफ ये रोला पड़ जाएगा। इतना आसान नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट का जो दिल करे वो करती चली जाए। आप बहुत जुल्म कर रहे हैं, बहुत जबर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने की है, लेकिन आप हर वक्त सारा कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली है, जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम के ऊपर वोट लिया है, जो जाकर सीटों पर बैठ गए हैं, अब उनका इम्तिहान शुरू हो गया। अवाम ने तो बार बार इम्तिहान में पास होकर दिखाया, लेकिन असल इम्तिहान जो है वो अब अरकान असेंबली का है, सेनेटर्स का है, कौमी असेंबली के अरकान का है, सूबाई असेंबली के अरकान का, वज़रा का है, जो माजी में वजारतें लेते रहे, उनका इम्तिहान। अब इन सारे लोगों को आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा और जितनी भी कॉल्स दी जाए उन तमाम कॉल्स के ऊपर इन लोगों को आना पड़ेगा। तो पहले हिकमत अमली है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर धरना देंगे और वहां पे ये कोई अनाउंसमेंट करेंगे जो अगले लायामल के हवाले से होगी। और याद रखिएगा, जुम्मे का दिन है, सुबह 10 बजे उन्होंने रखा, तो ये 12-1 बजे तक चलेगा मामला मैक्सिमम। उसके बाद जुम्मे की नमाज हो जाएगी और फिर हफ्ते वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा में ही दोबारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज है सुहेल अफरीदी की। एक नए जिले में वो जा रहे हैं, गालिबन इस मरतबा वो सवाबी में जा रहे हैं, जहां पे बहुत बड़ी एक्टिविटी पॉलिटिकल होने जा रही है। और उसके बाद एतवार के दिन उन्होंने एक बड़ा जरगा बुलाया है, जिस जरगे में वादी तीरा के हवाले से अहम इंकशाफात होंगे, अहम फैसले होंगे और पता चलेगा कि वादी तीरा के लोगों को जो बेदखल किया गया उनके इलाके से, उन्हें जो जबरी तौर पर उनके इलाकों से इनखला पर मजबूर किया गया, इसके पीछे क्या कहानी है। और फिर अगर ये ऑपरेशन वाली सारी ये चीजें झूठ है तो फिर सुहेल अफरीदी साहब अपनी कौम को लेकर साथ अपने खुद वादी तीरा में वापस आबादकारी के लिए रवाना होंगे। ये अगला हफ्ता आपने इन चीजों में बदल जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी शदीद तशवीश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब को लाया गया ना पिम्स अस्पताल में, तो इसमें 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। नंबर 1 ये कि कड़ी निगरानी के अंदर लाया गया। बाहर जो लोग मौजूद रहते हैं नॉर्मली छोटे मोटे दुकानदार, तो वहां पता चला कि बहुत सारी गाड़ियां 15-20 गाड़ियां अचानक आ गई थी, हर तरफ सिक्योरिटी फैल गई थी। जब इमरान खान साहब को लाया गया और फिर इमरान खान साहब को, अच्छा जो लोग यहाँ फैले हुए थे उनको भी आइडिया नहीं था कि अंदर कौन आया,
और इमरान खान साहब को साबिर शाकिर साहब ने खबर दी है कि फौजी हुकाम लेकर आए थे। ये काम जो है वो फौजी हुकाम ने किया, सिविलियन इदारे ये काम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि क्या हो क्या रहा अंदर। वो बाहर वाला कवर उनको दिया जाता है ताकि कोई एहतजाज हो जाए, कोई चीज हो जाए तो वो मौजूद रहे। अदरवाइज जो सिविलियन इदारे हैं उनको तो ये पता भी नहीं था कि वो क्या रहा। तो फौजी हुकाम के हवाले से दावा किया साबिर शाकिर साहब ने कि वो लोग लेकर आए। तो जब ये अस्पताल के अंदर लेकर गए तो जितने सीसीटीवी फुटेजेस थी वो सारी की सारी बंद कर दी गई। कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा था कि किसी जगह से भी इमरान खान साहब की कोई झलक कोई चीज बाहर ना आ जाए। ये आसिम मुनीर साहब की एक बड़ी जिद है कि मैं इमरान खान साहब की शक्ल किसी को नहीं देखने दूंगा। जब अदालत के अंदर से इमरान खान साहब की फोटो आ गई थी ना, तो आसिम मुनीर साहब ने बड़ी खौफनाक किस्म की इंक्वायरी करवाई थी कि ये कैसे हो सकता है, इसको रोको, इसको बंद करो। जब इमरान खान की एक दो मरतबा ऑडियो बाहर आ गई थी तब भी बड़ा रोला पड़ गया था। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब की शक्ल में किसी को नहीं देखने दूंगा, ये तो फील्ड मार्शल साहब का इरादा है और उनका फैसला है। तो सीसीटीवी फुटेजेस भी बंद कर दी गई और जहां से इमरान खान साहब को गुजारा गया वहां पे लाइटें भी या बिल्कुल कम कर दी गई या बंद कर दी गई और एक घेरा डाल के चारों तरफ से इमरान खान साहब को ले जाया गया। और जिस ऑपरेशन थिएटर में इमरान खान साहब का ऑपरेशन हो रहा था वहां डॉक्टर्स के अलावा भी नामालूम अफराद मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट दिया गया है। ये है नाज़रीन वो सारी सूरत-ए-हाल। अब उनकी फैमिली, उनके घर वाले, उनकी पार्टी और पाकिस्तानी वो तशवीश में है, परेशान है कि इमरान खान को ऐसा हुआ क्या कि अचानक से पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर इमरान खान साहब का नाम भी चल जाता है और वो टाउट सहाफी इमरान खान साहब के हक में बोलना शुरू हो जाते हैं जिन्होंने कभी इमरान खान के हक में बात ना करने की ऐसा लगता है कि कसम खा रखी है। बहुत सारे ऐसे लोग इमरान खान के हक में बोले जो इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं, लेकिन ये अचानक से इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। तो ये सारी चीजें तशवीश में मुब्तला कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब की फैमिली को। अब होगा क्या इसके बारे में हम बात बाद में करेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, एक तरफ एक सूबे का वजीर आला अडियाला जेल के बाहर बैठा था, इतनी बड़ी पॉलिटिकल एक नाइंसाफी है और पाकिस्तान का कोई मीडिया उसे नहीं दिखा रहा था। दूसरी तरफ एक सूबे की राजकुमारी वजीर आला वो टीवी पे बैठी थी और सारे टीवी उसको दिखा रहे थे और वो अपनी ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठ के एक नाकाम अदाकारी और एक नाकाम ड्रामा कर रही थी। एक तो मैंडेट ही नहीं है, जाली हुकूमत है, थोड़े से एमपीएस है, इतने से एमपीएस के साथ तो अपोजिशन नहीं बनती, जितने एमपीएस के साथ उसको वजीर आला बना दिया पकड़ के। जाली हुकूमत, जाली वजीर, जाली फॉर्म 47 सारों के और 4 साल करके इक़्तिदार में कब्जा कर दिया, फौज में डंडा देकर ब्यूरोक्रेसी को उनके पीछे लगा दिया। अब वहां बैठ के अपने डीसी कमिश्नर के साथ पूरा कुश्ती खेल रही। किया क्या इन्होंने देखे, वो एक मजार के ऊपर एक फैमिली आई, मियां बीवी और उनका बच्चा, एक बेटी छोटी, वो बीवी और बेटी निकलती है और निकल के वो मैन होल में गिर जाते हैं। अब उसके बाद बजाय इसके कि उसके शौहर की दादरसी की जाए, उसकी बात सुनी जाए, वो कह रहा है, सबको बता रहा है कि इधर गिरे हैं, वो इसके अंदर वो गिरे हैं, हमारी मदद करो। बजाय मदद करने के पुलिस वाले आए और एनी शाहिदीन के मुताबिक 2 थप्पड़ मारे उस आदमी को और ले जाकर गायब कर दिया। उस आदमी को तशद्दुद भी किया गया, ये जियो के ऊपर चला गया, उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया कि उसे बाद में मंजरे आम पे नहीं आने दिया गया। उसकी अभी तक कोई बात सुनवाई नहीं गई। उसकी बीवी और बच्ची जो है वो नाले के अंदर से बरामद हो गया, उसके अंदर गटर के अंदर से कई घंटों के ऑपरेशन के बाद उन्हें मुर्दा खाना में शिफ्ट कर दिया गया और मुर्दा खाना से निकाल के ईदी की एम्बुलेंस में डाल के फौरी तौर पे उनके गांव मुंतकिल कर दिया गया, फौरी तौर पे गांव में रवाना कर दिया गया और वो बंदा जो है शौहर, उसको अब तक सामने नहीं आने दिया गया दोबारा। ये लोगों को पागल समझते हैं और बैठ के बाद में आपस में फिक्स मैच खेल रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी सारी बिठाई और ड्रामा कर रहे हैं। इसी तरह के ड्रामे शहबाज शरीफ करता था, दबो के रख दिया उसने पाकिस्तान को। ये ड्रामे ये राजकुमारी भी कर रही है, ये भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेगी। इसके बाप ने भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। जो इन्होंने आईपीपीस के मुआहदे किए, जो इन्होंने एलएनजी के मुआहदे किए, जो इन्होंने कमीशनें खाई है पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का पकड़ के। आज तक ये मनी ट्रेल नहीं दे सका पूरा खानदान मिलकर। इनके अपने घर का बच्चा गिरे ना गटर में तो इनको लग पता जाए। फर्ज करें ना, ये जुनैद सफदर की भी इन्होंने शादी की है, कुछ अरसे के बाद इसके हाँ अल्लाह ताला करे कोई बच्ची पैदा हो जाए तो इसकी बीवी और बच्ची किसी गटर में गिर जाए और जुनैद कहे कि उनको निकालो और सामने से एक एसएचओ आके जुनैद को